जब आप एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ देते हो और चार्ज वायर में से फ्लो करता है तो एनर्जी का लॉस होता है। आपको +2 में एक टॉपिक करवाया जाता है लॉस ऑफ एनर्जी का। एनर्जी लॉस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C1C2 हाफ हो जाता है C1 + C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ये आपको। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना कैपेसिटर में वो होती है हाफ CV² है, हाफ CV² क्यू स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ QV। बेटा ये 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड करने के, और एक ये लॉस वाला, एनर्जी लॉस करने वाला। तो इसमें आप सोचोगे ये फॉर्मूला कब यूज करें, ये कब करें, ये कब करें। बेटा ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब पैरेलल में कोई कैपेसिटर जुड़े हो, क्योंकि उसमें V कांस्टेंट होता है। ये तब यूज करना है जब सीरीज में जुड़े हो, या ऐसा कॉम्बिनेशन जहां चार्ज कांस्टेंट, जैसे अभी अभी मैंने एक कैपेसिटर को चार्ज किया और दूसरे के साथ जोड़ दिया अनचार्ज के साथ, तो क्यू तो कांस्टेंट था, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ। और कई जगह ऐसा भी होगा जहां क्यू भी होगा वी भी होगा, उसमें यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब अभी यहां पर एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं C1 C2, इक्वल कैपेसिटेंस है, कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। सर्किट में दिखाया गया उन्हें कैसे लगाया गया है। ऐसा एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। C1 C2, यहां पर A है, यहां C है, यहां B है, और यहां एक बैटरी है। देखना क्या कह रहा है। वो कहता है टर्मिनल ए बी की के टर्मिनल ए और बी है। ए और बी ये टर्मिनल है, आर कनेक्टेड टू कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी V। इनको पहले जोड़ दिया गया है और इसे चार्ज कर लिया गया। कितनी पोटेंशियल तक चार्ज कर लिया इसको मैंने? V तक चार्ज हो गए पूरी तरह से। हाँ जी, इसके अंदर पूरी तरह से चार्ज हो गया, तो उसके अंदर जो क्यू आ गया वो C1V आ जाएगा, याद रखना। उसके बाद क्या कहता है, नाउ डिसकनेक्ट ए और बी एंड टर्मिनल बी सी आर कनेक्टेड। फिर बी और सी को कनेक्ट कर दो। अब ये वाला इससे जुड़ गया, वही वाला केस बन गया, कॉमन पोटेंशियल वाला एक तरह से। ठीक है, तो इसके ऊपर कॉमन पोटेंशियल आ गया बी, जो C1V अपॉन C1 + C2 होगा। वो कहता है ड्यू टू दिस व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। बेटा इसमें इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं थी, पोटेंशियल को करके फिर मैं एनर्जी हाफ CV² निकालूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसी तरह से। बट मुझे सीधा यहां पर आ जाना, एनर्जी लॉस को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है कि वायर से एनर्जी के लॉस को, ये वाला फॉर्मूला है। दोनों कैपेसिटर जो हैं, दोनों जो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, C1 C2। यहां भी आ गया C1 C2 दोनों बराबर है। तो देखना एनर्जी कितना बन गया, C² 4C। ये आ गया, यहां तक बताना क्लियर है? ओके। अच्छा मैं दो को अलग अलग करके लिख दूं उससे भी कोई फर्क नहीं होता, 2 2 4 ही बनेंगे वैसे तो। वो एक C से एक C काट दूं तो ये ऐसे लिख सकता है। ये देख, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। C, ये थोड़ा मैंने टुकड़ों में रख दिया, 1/2 अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया, और C/2V² अलग कर दिया। मुझे बताओगे ये समझ आया? देखो C कितना हो गया, C², C + C कितना हो गया, 2C, और ये 1/2 ऐसे का ऐसे लिख दिया, और साथ में आ गया V²। मुझे बताओ इतना समझ आया? ठीक है,
1/2, इस सी से सी काट दो, ये वाला 2। अब बताना, आप समझ आया? 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। जो ये होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, U की बजाय हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हो। ये इनिशियल एनर्जी है, जो V से जोड़ा था तो कितनी एनर्जी थी उसके अंदर, क्योंकि शेयरिंग करने से लॉस हुआ एनर्जी का। पहले उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, फिर उसने शेयर किया तो उस समय एनर्जी का लॉस हुआ था। तो ये E के बराबर है, तो आप लिख दोगे E/2, ये लॉस। जब आधा चला गया तो कितना परसेंट लॉस हो गया? 50% लॉस हो गया। यही आंसर है इसका। आ जाओ नेक्स्ट में। एक चार्ज कैपेसिटर है, इस चार्ज बाय बैटरी, एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया गया है। द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को रिमूव किया गया है। आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, जो एनर्जी है रिजल्टिंग सिस्टम की, अभी अभी तो बताया था आपने क्या हो जाएगी। जो एनर्जी होगी रिजल्टिंग सिस्टम की, वो अभी 50% नहीं होगी थी क्या? फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी का 50% रह गई थी। यही आंसर है। आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोल्व फिर भी करना चाहते हो तो मैं सोल्व कर देता हूं। यहां पर एक कैपेसिटर है, पूरी तरह से चार्ज है, V पोटेंशियल तक, C इसकी कैपेसिटी है, तो इसके पास इनिशियल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद जब इनको आपस में जोड़ा गया, ये तब तक शेयरिंग करेंगे जब तक इनके पास कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। तो देख ले कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल चार्ज, जो कि यहां इसके पास टोटल चार्ज होगा CV, क्या इक्वल टू CV होता है ना। C1V लिखता, C1 तो वैसे C के बराबर ही है, और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 जो कि हो जाएगा C प्लस C। बताओगे कितना आंसर आएगा? V/2, आधा। जो कॉमन पोटेंशियल हो गया वो आधा हो गया। वोल्टेज आधी आधी बांट ली इन्होंने, इसके पास V तक चार्ज हो गया था, इसने आधा आधा बांट लिया पोटेंशियल को। अब एनर्जी बताओ फाइनल कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? बट यहां C वो यूज करूंगा जो पैरेलल वाला आंसर आएगा। पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, मतलब 2C। बताओ क्लियर है? तो यहां पर आएगा हाफ इंटू 2C इंटू कॉमन पोटेंशियल कितना आया? ये कॉमन पोटेंशियल वाला यूज करना चाहिए, V/2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल कर दो, V/4, ये हो जाएगा फाइनल एनर्जी, ठीक है। V स्क्वायर आएगा, सॉरी यहां पर। अब मैंने क्या कहना था कि फाइनल कितना हो गया है। फाइनल कितना हो गया बेटा, इसको ना दो टुकड़ों में लिखो, 2 यहां लिखो, यहां 2 यहां लिखो। मुझे बताओगे ये क्या है? तो ये कितनी हो गई है? फाइनल इनिशियल की आधी हो गई है। यही आपको मैंने उस समय बताया था, 50% रहेगी। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, कनेक्टेड टू अ सेल, V वोल्टेज EMF है, डिस्कनेक्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, उनमें से क्या चीज इनकरेक्ट हो जाती है? बेटा पहले ये समझो कि जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाता है, क्या उसकी कैपेसिटेंस में कोई चेंज आता है? क्या उसकी कैपेसिटेंस में चेंज आता है? दोबारा समझो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अभी इसके बीच में एयर है, इसकी कैपेसिटी C है, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? अब आप ये सोचोगे सर मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूं। देखो ध्यान से एक बात समझो, इसकी लैंग्वेज को पढ़ो।
वो कहता है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी को। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी फुली चार्ज, सॉरी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। मैंने आपको ये बताया था जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, अब पोटेंशियल नहीं जुड़ा हुआ उसके साथ, जब उसको हटा दिया जाता है तो क्यू कांस्टेंट रहता है। बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया चार्ज करके, तो आपको क्यू स्क्वायर अपॉन 2c वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। हो गया। जैसे इसमें मीडियम डाला, जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स चेंज हो गई, के गुना होगी कैपेसिटी। और तो नहीं कुछ किया, बस मीडियम ही डाला है। नाउ जो ये फाइनल बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के सी। ठीक कर रहा हूं तो हाँ, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब वो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकोरेक्ट। पहले वाला देख लेते हैं कि पहले वाला क्या है। ये पहला है, देखो यहां पर चेंज इन एनर्जी है, एनर्जी में चेंज देखना, यू फाइनल यू इनिशियल, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फाइनल पहले आना था ना, 2kc आना था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कॉमन आ रहा है, और यहां बच रहा है 1 अपॉन के माइनस के 1। और आपको पता क्यू इज इक्वल टू सीवी भी होता है, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी कट गया, तो ये आंसर है चेंज इन एनर्जी, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। कैपेसिटर पे चार्ज कंजर्व नहीं है बेटा, चार्ज कंजर्व ना होता तो फॉर्मूला डिराइव ही ना होता, तो ये तो गलत बात कह दी उसने, कंजर्व है। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज बाय के। क्या पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम डिक्रीज हो जाता है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी होता है, और सी के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो क्यू बाय सी तो वी हो रहा है, तो ये वी बाय के हो जाता है। वे भी ठीक कह रहा है वो। एनर्जी क्या कह रहा है ये, क्या के टाइम्स डिक्रीज हो रही है? हाँ ठीक है, डिक्रीज तो हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिवाइड में आ रहा है, तो बेटा आंसर सेकंड है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी, एरिया ए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बेटा ये हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर दे रखा है, आपको पता है क्या होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर? कुछ इस तरह है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, फॉर्मूला अगर याद हो आपको ये। तो आपसे तो एनर्जी पूछा है ना, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। और कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बताओ ये बात क्लियर है? तो एनर्जी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनर्जी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी तो ये रहा, इसमें अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एनर्जी बन जाएगी, एनर्जी डेंसिटी की बजाय। और ये वाला आंसर दिया हुआ है सी। तो वो ये कह रहा है एक सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर्स की, सबकी वैल्यू C1 है, और इसे जोड़ा गया है 4 वोल्ट की बैटरी से। देखना बेटा, बहुत सारे कैपेसिटर्स है, बहुत सारे कैपेसिटर्स। कितने नंबर है इनका? N1, और सबकी कैपेसिटी C1 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 है, और इसको जोड़ा गया है एक 4 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, एक और है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे हैं ये भी, इन्हें जोड़ा गया है, N2 नंबर है इनका, V से जोड़ा गया। ठीक है, कहता है पोटेंशियल हैज द सेम टोटल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी उतनी है दोनों में स्टोर। कहता है वैल्यू C2 बताओ C1 की फॉर्म में। अच्छा पहले इसकी एनर्जी निकालता हूं,
सीरीज में आप कैसे जोड़ते हो? आपको पता है C1 1/C1 1/C1 ये सारे जुड़ेंगे। कहां तक जोड़ना है? N1 तक। तो CS आ जाएगा C1/N1। बताता हूं कुछ गलत तो नहीं किया? ठीक किया ना? अब इनको जोड़ो पैरेलल में। C2 है ना सारे। C2 N टाइम्स कितने टाइम? N2 टाइम्स। देखना कितने? N2 है ना नंबर? हाँ। N2C2 ये हो गया। इसकी एनर्जी निकालो पहले। एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो? देखो, वोल्टेज अगर दे रखी है ना, तो आप वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज कर लो तब भी आंसर सही निकलेगा, क्योंकि इसके पास भी वोल्टेज है, इसके पास भी वोल्टेज है। सबका आंसर निकल चुका है, इसको V वोल्टेज मिल रही है। तो जो एनर्जी होगी सीरीज की, हाफ CV स्क्वायर होना चाहिए। यहां V कितनी दी है? 4 वोल्ट। और CS की वैल्यू कितनी आई है? C1/N1। बताना ये बात क्लियर है? यहां आ जाओ। हाफ CV स्क्वायर। V तो V ही है। C जो है वो है N2C2। कहता है दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये तो हो गया कैंसल। यहां बन गया C1N1। 16 बन गया यहाँ पे V स्क्वायर, विच इज इक्वल टू N2V2, सॉरी N2C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसल। यहां C2 आ गया, N1 नीचे चला जाएगा। 16C1N1N2 दैट इज C2। कुछ ऐसा आंसर है? डी आंसर है।